So, as you said that you have been to Ambani wedding, तो और उधर भी perform किया. So how was the whole experience there? हेलो, अंबानी सर का कॉल आया था कि भैया से आना है परफॉर्म कि मैंने वृष्टि को देखा है आर्टिस्ट हब में परफॉर्म करते हुए, तो उसको हम All right, so welcome Vrushti to next episode of बातचीत. This podcast, ये बातचीत जो podcast है वो शो रनर्स के लिए है, जो शो रन करता है पूरा उनके लिए. तो yes, we welcome you. We have Vrushti Chauhan with us. थैंक यू. She has been into music since 5 years now. और उन्होंने इंडिया में तो बहुत सारे शोज किए ही है, उन्होंने इंटरनेशनल शोज भी किए हैं. So yes, Vrushti, how are you? आई एम एब्सोल्युटली फाइन. और संडे के दिन थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो गया यहाँ पर आके सबके साथ बातचीत करके एंड ऑल. So you started your journey with singing in small gigs, open mics. You have performed in our open mic बहुत पहले, मतलब जब when you started. तो आपको कब लगा कि आप रेडी हो? Now you are ready for the stage. ऑनेस्टली कैसा होता है ना कि जब आप ओपन माइक वगैरह में जाते हो, गाते हो, उस टाइम पे कैसा सीन हो गया था कि मैं गई, मैंने गाया, मैं आ गई. उसके बाद हर किसी ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट किया कि यार तुम सिर्फ गा नहीं रहे हो, तुम परफॉर्म भी कर रही हो. अब ये क्वालिटी मुझे पता नहीं है मेरे अंदर थी पहले से. तो धीरे 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 ओपन माइक की वजह से वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ. धीरे धीरे परफॉर्म किया एंड देन आफ्टर सम इयर्स आई रियलाइज कि नो, आई कैन परफॉर्म सिंगल हैंडेडली भी, अकेले भी, सोलो में परफॉर्म कर सकती हूँ बहुत अच्छे से. वो एक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे होता है, कभी भी इट इज़ नॉट क्विक, इट इज़ ऑलवेज वेरी स्लो. So how much important is open mic? क्योंकि हम लोग कर रहे हैं पिछले 6-6.5 सालों से. बहुत सारे वैसे आर्टिस्ट आते हैं. कुछ लोग ऐसा होता है कि 2-3 महीने आएंगे फिर वो छोड़ देंगे कि ओपन माइक्स में क्यों जाए. लेकिन उससे एक आर्टिस्ट कितना इवॉल्व होता है उसके बारे में. बहुत इवॉल्व होता है, क्योंकि देखो कैसा होता है कि पहले छोटे ऑडियंस की तरफ आप देखो, मतलब 50 ऑडियंस है, 50 to 60, फिर 100, फिर 1000. तो ये धीरे धीरे आपको मिलेगा. कुछ लोगों का ये सोचना होता है कि हमको पहले ही स्टेज पे चढ़ जाना है, पहले ही गा लेना है, पहले ही सब एक्ट कर लेना है, पर वो धीरे धीरे चीज़ होती है. ओपन माइक में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी गलतियाँ होती है, उससे आप सीखते हो. प्लस ओपन माइक में बहुत लोग फ्रेंडली मैंने देखे हैं, कोई भी आपका मजाक नहीं बनाता. आप भूल भी गए, कुछ इनकेस ऐसा हुआ कि नहीं, तो यू ऑलवेज बूस्ट ईच अदर. तो वो एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है. तो ओपन माइक में जाना चाहिए. वडोदरा का बेस्ट ओपन माइक. ओके, वडोदरा का मेरे को सोचना पड़ेगा. अच्छा. नहीं यार, ऐसा नहीं है. देखो मैंने जहाँ से शुरू किया आर्टिस्ट हब, मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी, क्योंकि बहुत पहले से मैंने एनरोलमेंट वगैरह किया था कि अरे परफॉर्म करने के लिए क्या होगा, कितने टाइम का स्लॉट मिलेगा, फिर गिटारिस्ट अरेंज करो. तो ये जो था ना, वो अलग एक प्रेशर था, अलग एक मज़ा आता था उसमें. तो आर्टिस्ट हब इज़ वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि मैंने इधर ही किया है परफॉर्म. हाँ, उसके बाद आपने फ्ली सूत्रा किया था एक बार शायद. फ्ली सूत्रा किया था ओपन माइक के बाद उस हाँ टाइम. हाँ. तो मैं तो ये बोल रहा था, आपसे पूछ रहा था कि फॉर आवर ऑडियंसेस की, लाइक श्रेय सेड कि यू हैव बीन डूइंग इंटरनेशनल शोज आल्सो, फ्ली सूत्रा, स्मॉल शोज आल्सो, ओपन माइक्स आल्सो. तो अगर किसी को करना है इंटरनेशनल शो, तो वेयर शुड यू बिगिन? व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? सेकंड क्या आता है? थर्ड क्या? हार्ड वर्क. फोर्थ क्या? हार्ड वर्क. हार्ड वर्क नहीं, ऑनेस्टली बोलूँ, हार्ड वर्क करना है सबसे पहले, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है. उसके साथ साथ आपको बहुत ज़रूरी है कि हाउ यू प्रमोट योर सेल्फ, हाउ यू मार्केट योर सेल्फ. अभी जैसे आर्टिस्ट हब का ही मैं एक एग्जांपल दूँ, तो आप लोगों ने जब धीरे धीरे शुरू किया, लोगों तक धीरे धीरे पहुंची चीज़, बिकॉज यू हैव प्रमोटेड योर सेल्फ. एक इंडिविजुअल को खुद को प्रमोट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि मुझे इंटरनेशनल शो करना है, अब तो कुछ भी करके मिल जाना चाहिए. मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट वो धीरे धीरे होती है चीज़ें. हाउ यू मेक कंटेंट, कितना लोगों तक पहुंच रहा है, कितने आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मैं कर सकती हूँ. तो ये सब चीज़ें होती है. तो आपका जो कंटेंट है, जब मैंने वीडियोस देखे हैं आपके जो आप रेगुलरली पोस्ट करते हो, तो ये आप ऑडियंस सेंट्रिक रह के कर रहे हो या अगर कि मतलब व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड इट?
आप ऐसा सोचते हो कि ये गाना अगर मैं गाऊंगी तो मुझे ज्यादा व्यूज मिलेंगे, ऑडियंस को ज्यादा मजा आएगा, या फिर ये गाना मुझे बहुत अच्छे से निभाना आता है तो इसीलिए मैं गाऊंगी? वो क्या रहता है कोई गाना सिलेक्ट करने से पहले, उस पर काम करने से पहले? तो पहली चीज़ तो मैं माहौल में रह के करती हूँ। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि ऑडियंस, क्योंकि अगर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से मैं करने गई तो कैसे ही फिर, क्योंकि अभी तो कुछ भी फेमस हो रहा है, कुछ भी वायरल हो रहा है, हमको पता है, ठीक है, एज एन आर्टिस्ट, एज अ कंटेंट क्रिएटर, वी नो दैट कोई भी लोग फेमस हो रहे हैं, तो ये सोचना ही नहीं है। दिल पे जो, अब म्यूजिशियन है जो ऐसा लगता है पूरे दिन गुनगुना रहा है, वो गा लिया, बस गा दिया और पोस्ट कर दिया। हाँ, ऐसा होता है, 1% ऐसा होता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि यार इसके व्यूज आ जाए, लोगों तक पहुंच जाए, ऐसा मैं ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन गाने का जो सिलेक्शन है वो तो दिल से ही होगा वो। और इनकेस अगर वायरल कंटेंट में से, वायरल सॉन्ग्स में से अगर कोई एक गाना ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत अच्छा है, तो फिर मैं वो उठा के गा लेती हूँ तुरंत। पर वो ऐसा होता है ना कि कभी कभी लक बाय चांस अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो आपको पोस्ट तो करते ही रहना पड़ता है जीवन भर। सो एज यू सेड दैट यू हैव बीन टू अंबानी वेडिंग, तो और उधर भी परफॉर्म किया, सो हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस देयर? मतलब अंबानी सर का कॉल आया था कि भैया ऐसे आना है मैं मेरे परफॉर्मेंस से ना कोई बात नहीं। कि मैंने वृष्टि को देखा है आर्टिस्ट हब में परफॉर्म करते हुए, तो उसको हम, ऐसा नहीं है। तो एक्सपीरियंस की अगर मैं बात कहूँ तो पहले तो अंबानी है, शाहरुख सलमान आमिर को अगर स्टेज पे वो नचवा सकते हैं, तो हम, इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसका छोटा सा हिस्सा है उनकी शादी में, लेकिन वो एक्सपीरियंस इतना सॉलिड है। मतलब वहाँ जाओगे, पहले तो आप सारे एक्टर्स को देखोगे, ये करोगे वो करोगे, लेकिन मैं जिसके टीम में थी, अजय अतुल, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपोजर एंड लिविंग लेजेंडरी, ऐसे उनको बोल सकते हैं। और उनके गाना वहाँ पर वो एक अलग माहौल, और उन्होंने हमें प्रैक्टिसेस करवाई थी। मतलब ये प्रैक्टिस का जो होता है ना, तो एक मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र था हमारे लिए वहाँ का, तो वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, एंड इट वाज जस्ट मैजिकल। तो ऐसे जब आप बड़े शोज की बात करते हो, जो ये तो हो गया, आप इंटरनेशनल भी बात करते हो, तो मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसा सुना है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन जब आप बहुत सारे लोग साथ में जाते हो तो फिर एक इंडिविजुअल जो परफॉर्म करता है उसको उतना स्टेज टाइम नहीं मिलता, या फिर उसका वो एक्सपीरियंस उतना स्मूथ नहीं रहता, तो क्या वो ज़रूरी है करना, या फिर अपना काम करते रहना चाहिए? तो मेरे साथ हुआ है ये, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने अब तक जितने भी शोज़ किए सारे के सारे मैं एकदम मेन लीड में रह के मैंने गाया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेन लीड कह के लेके गया है, गाया कोरस में। तो ये चीज़ होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे रोना भी आता है, क्योंकि इमोशनल हो जाता है कि यार गाने के लिए आया है, तो उससे बड़ी ऊपर की बात और तो कोई हो ही नहीं सकती है। पर वो ही करने को ना मिले तो फिर सब पैसा वैसा सब फीका लगने लगता है। तो वो होता है, लेकिन वो होना ज़रूरी है। तो उस टाइम पर रियलाइज़ नहीं होता कि ये क्यों मेरे साथ ही हो रहा है, क्यों ऐसा, बट आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज़ कि यार ये हुआ है, मतलब देयर इज़ समथिंग, आगे कुछ अच्छा होने वाला हो। तो मैं ऐसा ही सारे आर्टिस्ट को बोलूँगी कि यार एक बैड एक्सपीरियंस, वर्स्ट एक्सपीरियंस मैं तो कहती हूँ होना ही चाहिए, कि आपको गाने को नहीं मिल रहा, आप स्टेज पे ही नहीं चढ़े, तो ये सब चीज़ें होगी, देन यू लर्न कि स्टेज पर चढ़ के गाने की जो अहमियत है, जो वैल्यू है, आप हमेशा भगवान से प्रार्थना करके चढ़ोगे और गाओगे बस, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। वंस योर कंटेंट बिकम्स ऐसा वायरल, उसके बाद आपको कॉल्स भी आते हैं शोज के, और पेमेंट के टर्म्स पे कुछ कॉल्स, मतलब कुछ शोज चले भी जाते हैं, तो ऐसे कितने, मतलब ऐसे शोज छोड़ने कितने ज़रूरी है? क्योंकि लोग, अभी मैं ऐसा एक बात बताऊं कि मुझे एक बजट देता है कोई कि एक आर्टिस्ट को पिच करो, हम्म। बजट कम होता है, मैं काम करने से मना कर देता हूँ, वो करेक्ट। शो चला जाता है मेरे पास से, और फिर करेक्ट। सेम शो कोई दूसरा आदमी फ्री में जाके कर लेता है, करेक्ट। और उससे पूरा मार्केट टूट जाता है। और मुझे ऐसा सुनने में मिलता है कि तुम तो इतना बोल रहे थे, वो तो फ्री में आ गया हम्म। हमारे पास। लेकिन ऐसे शोज को ना बोलना कितना जरूरी है? और बहुत ज़रूरी है। देखो, क्वांटिटी में काम नहीं करना है, क्वालिटी में करना है। महीने के 5 शोज़ करो, पर ऐसे करो कि वो क्वालिटी बेस्ड हो। क्योंकि ऐसा हुआ है, अभी भी होता है कि मैं अपना, जब मैं बताती हूँ कि मैं इतना चार्ज करती हूँ फॉर एन इवेंट मेरे बैंड और विदाउट बैंड के साथ, तो तुरंत वो सामने से क्वेश्चन करते हैं कि यार आप तो क्या ही हो गए हो, मतलब वो तो इतना चार्ज करता है। तो फिर मैं बोलती हूँ, देखो अगर आपको क्वालिटी चाहिए सर, तो फिर आप उस हिसाब से देखो, और अगर आपको अच्छे परफॉर्मर्स, अच्छे सिंगर्स चाहिए, तो फिर आप उस हिसाब से देखो। दैट इज़ योर टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट?
तो आई मेक श्योर कि मैं जाने देती हूँ, और ऐसा करना ही चाहिए। तो मार्केट बना रहता है, लेकिन फिर भी मार्केट तोड़ने वाले लोग तो आ ही जाते हैं, और उसमें गुस्सा आता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो। आप एक एक जन को थोड़ी बोलोगे कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू दिस, जस्ट स्टे क्वाइट एंड जस्ट वॉच देम। फिर वो ही कंप्लेन करने आएंगे कि यार हमको इतने बड़े शोज नहीं मिलते। कहाँ से मिलेंगे जब आप खुद ही इस तरीके से उठा रहे हो शोज। और कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड ऐसे आर्टिस्ट भी होते हैं। अभी एक किस्सा हुआ था हमारे साथ, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बस मैंने उसके पोस्टर में उसकी सरनेम नहीं लिखी था कि मुझे मिस्टर ऐसा मेरा नाम चाहिए, और सर्किट में उसको 2-3 लोग के सिवा कोई जानता नहीं है। ओके। तो वो एक अनहर्ड घमंड जैसा आ जाता है कि अभी मुझे तो ऐसा होगा तो मैं सोचूंगा और मैं आऊँगा ये सब। जबकि उसने सामने से मुझे फ़ोन किया कि मुझे परफॉर्म करना है, कुछ सेट होगा। ऐसे फॉर्म भर दो, लेकिन फिर उसने फॉर्म तो भरा नहीं। फिर मुझे बोला कि कर देना कर देना कर देना, ओके आ जाओ। इतने पुराने आर्टिस्ट ऑफ सर्किट में। फिर पोस्टर बना के भेजा मैंने उसके फोटो के साथ, तो बोलता है कि इसमें मेरा पूरा नाम आगे मिस्टर लगा के लिखो। ओके। तो अभी कैसा होता है कि इफ यू आर यू पीपल आर एक्चुअली ग्रोइंग, आप लोग जा रहे हो अलग अलग जगह पर परफॉर्म कर रहे हो। ऐसे कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने अपना एक सर्किट एक दायरा बना दिया है, उसमें वो भगवान है, और उनके 2-3 एक बबल बना दिया है। तो ये बबल बर्स्ट करना कितना जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए, और ये बबल ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए? किसको बर्स्ट करना चाहिए? क्योंकि मैंने कोशिश की। Should I be the person bursting your bubble? सो बबल जो चीज़ है ना, वो कैसा होता है कि पहले तो आप मेहनत नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, मान लो आप मेहनत नहीं कर रहे हो, पर आपको लग रहा है आप कर रहे हो, ठीक है। कैसे? यूं सेल्फी डाल के, यूं ऐसे बाल ऐसे ऐसे करके, और थोड़ा ऐसे गाना गा के, या कुछ भी परफॉर्म करके, और उसके बाद कुछ आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपको और बढ़ावा देते हैं कि यार भाई तू तो क्या गाता है। लेकिन वो फ्रेंड्स की गलती है। फ्रेंड्स की गलती है, लेकिन इसीलिए उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है यार। अब आप देखो, इतने भी बच्चा नहीं है कोई कि उसको समझ में ना आए कि वो सुर में गा रहे हैं कि बेसुरा गा रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने देखा है ऐसे बहुत लोगों को जो सच में एक बबल में रह रहे हैं और अपनी स्किल्स पे काम ही नहीं कर रहे। मैंने एक्सपीरियंस किया उनसे। हाँ, आपने तो एक्सपीरियंस किया है, तो ये चीज़ तो होने ही वाली है। मैं कभी भी, मैं किसी का बबल मुझे तोड़ना नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ना मुझे ऐसा करना इसलिए नहीं क्योंकि फिर उसमें होता ही है कि आपका टाइम वेस्ट होता है। हाँ, अगर आपके पास कोई जेन्युइनली आ रहा है पूछने के लिए कि यार मेरा कैसा है, सही है, आप प्लीज़ बताओ, तो ही मैं बताऊंगी। अदरवाइज आई हैव नो इंटरेस्ट कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ किसी के ऊपर और ये बताऊँ कि नहीं तुम ये सही करो, जबकि वो ऑलरेडी अपनी एक दुनिया बना चुके हैं, तो इट्स पॉइंटलेस। सो मीटिंग योर आइडल, आपने श्रेया जी जिनसे आपने प्रेरणा ली थी, इंस्पिरेशन ली थी गाने की, आप उनसे मिले और उनके सामने शायद परफॉर्म भी किया। वो तो कैसा था ना कि हमारा शो था लोनावला में, 3 दिन पहले मुझे पता चला कि वहाँ एज अ गेस्ट श्रेया जी आ रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं उनका कॉन्सर्ट अटेंड करूँगी, तो एक फ़ैन इतना दूर से उनके साथ ही गा रही है, उनको पता भी नहीं है ऐसा होगा। कभी ये नहीं सोचा था कि मैं गा रही हूँ और वो एंटर होंगे। और मेरी हार्ट रेट, मेरा बीपीएम इतना बढ़ चुका था क्योंकि मैं गा रही थी एंड शी एंटर्ड विथ हर फैमिली, एंड इट वाज लाइक मैं रोऊं, मैं हंसूं, मैं क्या, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी, पर यहाँ पूरा सब मेरा सुन्न हो गया था, ये सब कुछ एवरीथिंग, क्योंकि उनको सुनते आ रहे हैं हम सब, जितने भी लोग यहाँ पर है, वी नो हर, वी लाइक अडोर हर, लाइक हर सिंगिंग, जैसे वो गाते हैं, जैसे प्रेजेंट करते हैं खुद को, उनके सामने गाना, उनको एक गाना भी डेडिकेट किया, मैं गा रही थी और उन्होंने डांस भी किया। और फिर उन्होंने वो बहुत ज़्यादा सुलझे हुए आर्टिस्ट है, शी इज़ अ वेरी ग्राउंडेड आर्टिस्ट। तो सीखना है तो मैं हमेशा कोई भी चीज़, कैसे बात करते हैं वो, कैसे रहते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें कॉपी करना है। बात ये है कि आप अच्छे लोगों को जितना देखोगे, जितना सुनोगे, आप जितने अच्छे बनते जाओगे उतना आप खुद इंस्पायर करोगे खुद को। तो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, मतलब भगवान ने मेरी एक विश लिस्ट पे टिक ऐसा लग गया हो, एकदम से वैसा हो गया था। तो आपने जैसे बोला कि एक्सपीरियंसेस की बात, तो कोई ऐसा एकदम वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है किसी भी शो में? व्हाट इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा, प्रोडक्शन वाइज, ऑडियंस वाइज? या कोरस में डाल दिया तो बहुत हुआ है। नहीं, मैं तो सोलो शो की बात करूँगी। सोलो शो में आप गए, साउंड वाला भी होता है, वो तो मैंने
खुद देखा ही है आप लोगों Oh का। my God. जैसे कि मैं बताता हूँ एक एग्जांपल, मेरे को अभी एज अ कॉम्पिटियन एक बहुत अच्छा सा वो गिग मिला था कॉर्पोरेट गिग। कॉल आया कि कॉर्पोरेट गिग है, द XYZ अमाउंट मिलेगा, 4 फिगर्स में अमाउंट था। मैं तो खुश हो गया, वाओ। जाके पता चला बर्थडे पार्टी 39-year-old women Oh. to whom I had to do stand up comedy। बहुत सोच समझ के आपको जोक्स फॉर्म हाँ, करने पड़े मैंने होंगे। नहीं सोचा, नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया वो आपकी stand up। एग्जाम है, ऐसा हाँ, मान के चलो। तो ये एक्सपीरियंसेस तो होते हैं यार, मतलब बुरे एक्सपीरियंस में मैं क्या बताऊँ कि क्लाइंट के साथ लड़ाई हो गई, ठीक, मतलब वो समझना ही नहीं चाहते हैं कि हम कह क्या रहे हैं। कितनी बार तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब लिटरली ऐसा है कि साउंड चेक का टाइम है और साउंड चेक हो रहा है पर उनका इवेंट भी चल रहा है, तो वहाँ पर उनका अलग एक कुछ डीजे बज रहा है, हमको यहाँ साउंड चेक करना है। मैं उनको समझा रही हूँ क्या साउंड चेक करना पड़ेगा, वी नीड 2 to 3 hours एटलीस्ट टू हैव अ प्रॉपर साउंड चेक, वरना आपको ही अच्छे से सुनाई नहीं देगा। और ऐसा भी हुआ है, क्लाइंट के साथ थोड़ी अनबन हो जाती है, बट देन वी जस्ट मेक श्योर कि यार थोड़ा जल्दी सेटल हो जाए, ये होता है। फिर स्पीकर्स कम आ जाते हैं साउंड में, तो ये एक दिक्कत होती है। एंकर्स के साथ थोड़ा सीन हो जाता है कि वो इतना लंबा 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 खींच लेते हैं, हम परफॉर्म करते हैं, हम कब चढ़ेंगे स्टेज पे, कब गाएंगे, ये सब होता है। बट एट द एंड यू जस्ट मेक श्योर कि हो गया शांति से। क्योंकि मेरा कैसा है कि मैं परफॉर्म करने के लिए जाती हूँ, ठीक है, मेरे बैंड के साथ, तो बैंड और मैं एक कोऑर्डिनेशन है, उनके बिना मैं नहीं हूँ, मेरे बिना एक्चुअली वो लोग हैं क्योंकि वो फ्रीलांस करते हैं, उनके बिना ही मैं नहीं हूँ एक्चुअली, ऐसा है। बट ठीक है, तो वहाँ पर भी एक ऐसा हो जाता है कि कभी उनको भी मज़ा नहीं आती है कि आज मज़ा नहीं आया परफॉर्म करने में, मुझे भी होता है मज़ा नहीं आया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो लोग हमको बुलाते हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई लोग खाना खा रहे हैं, कोई लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इट रियली ब्रेक्स माई हार्ट कि आप हमें सुनने बुलाया ना, आप आवाज़ कम करने के लिए क्यों कह रहे हो। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली हुआ था एक ये कि उन्होंने बोला कि यार आवाज़ 3 से 4 बार बोला, मैंने मेरा गाना बीच में से बंद कर दिया और मैंने माइक पे सीधा ये चीज़ बोल दी कि आपने बुलाया किस चीज़ के लिए, आप हमारे लिए तो कितना इम्पोर्टेंट है गाना गाना, आप लोग वहाँ पर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कर रहे हो, तो फिर स्पीकर्स पे गाने बजवा दो, हमें क्यों बुला रहे हो। तो वो मैंने ऐसा नहीं कि पहले ही दिन से इस तरीके से अपफ्रंट होके मैंने बोलना शुरू किया, बहुत धीरे धीरे हुआ, और ये कोई घमंड में नहीं हुआ, मैंने समझने की कोशिश की कि एक आर्टिस्ट की वैल्यू होती है, हर एक आर्टिस्ट की, आप उनको इस तरीके से डीमिन नहीं कर सकते कि नहीं आप अभी मत गाओ, अरे गाना शुरू करो, अरे आपको समझ नहीं आ रहा है, किसी ने दारू पी ली, किसी ने गलत तरीके से बोल दिया मुझे, तो मैं परफॉर्म ही नहीं करती हूँ, फिर मेरा मन ही नहीं करता है, क्योंकि संगीत जो है इट इज़ अ मेडिटेशन, इट इज़ अ वेरी पीसफुल थिंग एंड यू कैन नॉट डिस्टर्ब समवन्स पीस, कोई गा रहा है तब। आरिस के साथ पैरोडीज बनाने में कितना Oh, कितना yes। मजा आ रहा है, क्योंकि वो पैरोडीज बहुत वायरल भी हुई है। बहुत वायरल, मतलब And it's so much पान power। बहुत मस्त। आरिस जो सोच के लाता है ना एवरी वीकेंड, हाँ, अरे वृष्टि ये वाला गाना है और हमको करना है, और बादशाह के गाने सारे, क्योंकि उसके गाने फटाफट हो जाता है जल्द से जल्द। एक पानी पूरी वाला हमारा सबसे ज्यादा मिलियन, मतलब 30 मिलियन, 30 मिलियन 30 में। मिलियन, और उसमें मैं ऑडियोज में जाके देखती हूँ क्या लोग, मतलब इंसेन हम्म, ऐसे पानी पूरी पे सेल्फी वाला हाँ, और पानी पूरी वाला पैरोडी बज रहा है, तो पानी पूरी भी नहीं दिख रही है, लोगों को बस इतना है कि वायरल हो गया है, चलो ये ऑडियो यूज करते हैं, पर वो इतनी मजा आती है करने में। फिर माय फेवरेट कंटेंट क्रिएटर विराज गेलानी आल्सो कमेंटेड इन वन ऑफ आवर पैरोडी एंड इट वाज लाइक फैन मोमेंट हो गया, ये तो ऐसा हो गया है, क्योंकि मजा आती है। मेरे कुछ सिंगर्स फ्रेंड्स वो बोलते हैं कि यार तू ये भी कर रही है फन, मैं कहा मजा आती है, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि गा रहे तो सिर्फ गाएंगे, हाँ। डांस भी करो, सब करो, पैरोडी। Parodies are fun, they get you viral also। बहुत मजा Fun या making है। हमने नहीं सोचा था हम वायरल होंगे, हाँ, कुछ लोगों ने हमारी पैरोडीज कॉपी करने की भी कोशिश की, पर तो वहाँ मेरा थोड़ा टेम्परामेंट बढ़ गया, फिर मैंने आरिस को बोला कि यार ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग, तो वो एकदम चिल है, क्योंकि उसको मालूम है कि रूट जो होता है ना, जहाँ से आए हैं हम तो वही है, तो कॉपी करने दो लोगों को ऐसा, पर कॉपी किए हुए लोगों पे ज्यादा व्यूज आ जाते हैं तब बहुत ज्यादा झलती है, लगता है कि ये क्या बात हो गई, मतलब ये क्या सीन हो गया, लेकिन फिर भी रुकना तो नहीं है, करते रहना है। पैरोडीज की वजह से एक्चुअली बहुत लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, पानी पूरी वाली लड़की, पानी, ये तो पानी पूरी वाली लड़की है ऐसा सब बोलते रहे सब लोग, मजा आती थी।
All right, so yes, we have a game time. Yes. Oh, we have So games. this is a very exciting game called Musically. Musically एकदम छोटे छोटे राउंड डिस्क है, निंजा डिस्क पर उसमें बहुत अच्छी सी गेम्स है. So it has 4 sections. आज अपन उसमें से एक ही खेलेंगे. I'll give you emotions and वो emotion का गाना गाना. Emotions, okay. ठीक है. और अपने साथ सारे जजेस हैं. वो लोग बोलेंगे कि इमोशन पे सेट हो रहा है कि नहीं. ठीक है. मेरे को जीतना है. Let's go. हार्ट ब्रेक. हमको मालूम है इश्क मासूम पर मैं कहीं भी ली दूं પણ આ હાર્ટ બ્રેક નું સોંગ છે નથી. हार्ट ब्रेक नो તડપ તડપ के सिर आपको कहीं लो मन ये रियल हार्ट ब्रेक है. पर हार्ट ब्रेक तो हार्ट ब्रेक है रियल हार्ट ब्रेक होता है. कोई नहीं तुम्हें मालूम. पर इसको कितना बायस था. इंटेंसिटी हार्ट ब्रेक नहीं के कया सॉन्ग में વધારે આવે. कोई ना भी ऐसा नहीं बट पहले वो इंटेंसिटी ज्यादा है. हाँ ठीक है चलो श्रेय जीत चलो गए. 1-0 सिबलिंग्स लव. भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना. मस्त आपने बड़ी है रक्षाबंधन भी. चलो पेशेंस. पेशेंस पेशेंस शांति सो गया ये जान शांति सो गया समा शांत हो गया ना इस पे. पास हुई कि नहीं मैं हुई मैं पास हुई. पास इमोशन पकड़ो इमोशन. 2-1 जस्ट क्वालिफाइड. 2-1. 2-1 ठीक है. नेक्स्ट इमोशन इज प्रे. प्रे. ईश्वर आला ये पुकार सुन ले. छोटी तरह कर. प्रे तू पी वंस पिया नहीं ला सेकंड प्रे भगवान ने प्रार्थना. 3-1 3-1. फैमिली लव. जन्मों मैं के कर दी दूं मेरी सांसों में तू है समाया मेरा जी कभी खुशी कभी गम. मेरे को पहला तो इसका शुरू हुआ मेरे को लगा मेरी सांसों में बसी खुशबू. मेरे को लगा ये क्यों ऐसा. तू थोड़ी सुरीली बाद हो में गई. समझ में आया कि कौन सा गाना है. सिद्धू जया ठीक है बच्चन चलो कर. फेसेस ऑफ जया बच्चन के गाने अमिताभ ये कोई जगह नहीं है यहाँ पर सवाल करने का. ये कोई जगह नहीं यहाँ पे सवाल करने का. ये भी जया बच्चन थी यहाँ भी जया बच्चन है बनने में बच्चन भी है. 3-2. जिसके पहले ये आउट ऑफ 10 है तो जिसके पहले 6 हो जाएंगे वो लोग जी जीत. ये ठीक है. 3-2. 4 उदास नो. मौन. MOUR. हर घड़ी बदल ये मौन रही नहीं. है धूप हम मौन थोड़ी जिंदगी. आ तो हम हर reality पल यहाँ पर मौन नहीं रियलिटी सैड. लुक्का छुप भी बहुत सामने आ जाना दिस इज तो एक रिलेशनशिप आएगा मदर. दिस इज ओवरऑल आखो लगे कल होना हुआ रे बाप रे. 4 बैचर का ही चलो 4-2. नेक्स्ट इज एडमायर. चांद सी महबूबा हूँ मेरी I think he is going from this phase. Yeah. Wanza nahi. फॉर विक्ट्री यस और विक्ट्री. यस. 4-3. ये तो आ गया. दिस इज इंटरेस्टिंग. सेल्फ प्रेज. आशा 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 तूफानों सेल्फ को प्रेस थोड़ी ये तो खाली होप पर ये नहीं है. ये नहीं है. आशा अरे इकबाल जोयो से अलग पण सेल्फ प्रेस नहीं सेल्फ और प्रेस लगता भी है बैकग्राउंड में चल. हाँ पण ये होप सही है ना. चलो. हाँ, एक बोलो. आशा है. इनका आशा है दारू करो. थोड़ा टाई जैसा रखते ना. कौन सा हाँ साथ में किया था. सेल्फ प्रेस में मर गया तो मेरा जूत अरे बोलो ये नहीं. अरे हम शाहरुख कोई हीरो यहाँ कोई जीरो यहाँ कोई स्टार है कोई बेकार है मैं कौन think हूँ तुमसे Music मैं માટે હું है. क्या Yes. आई एम द बेस्ट हाँ yes. Yes, हाँ, yes, self- you are the yeah. best. वाह नाइस. 4-4 4-4. वो मोटिवेशन. हाँ हाँ. पर सेल्फ मोटिवेशनल. पर ये होप पर तो ना तो आई एम द बेस्ट चलो 4-4 के 4-3. 4-4 ला तू चल तू. 4-4.
The next is friendship. ये प्यार दोस्ती यारी है ईमान मेरा हम नहीं इससे ऊपर तोड़ेंगे कुछ नहीं हो सकता. तोड़ेंगे 5-4. 5-4 Nice. चल Rude. देखे जरा किसमें कितना है दम जम के आंखों काली काली निगाह છે. खुद को क्या समझती है પણ આ બી છે इतना अकड़ती है પણ પહેલા મેં કહ્યું 5-5 પણ टाई એનું તો ब्रेक બહુ जंग જેવું હતું પણ એ આંખો કાળે તો જમ चैलेंजिंग था और वो भी रूट नहीं था. वो कुछ और. हाँ. ये भी चैलेंजिंग था. चलो ठीक है. टाई ब्रेकर ठीक है मैं भूल गई थी कि 5-5 आप लोग थोड़े बायस भी हो सकते हो श्रेय को लेकर લાગે તને वो बाइक इक्वल. ओह चलो एक एकदम से मस्त निकाल. टाई ब्रेकर This is very tricky. ठीक है. तो ध्यान से. Love for a child. नन्हे घर आई एक नन्ही परी चांदनी के हसीन रथ पे ये सवार पहले किसने बजा? मैंने ही बजा मेरे घर आई एक नन्ही परी वो कैसा है श्रेय का बजा लेगा उसके बाद याद करेगा मैं याद करने के बाद ऐसा करती हूँ नहीं मैंने दोनों साथ में ही किया That made you lose the game. કેમ શું He સ્કોર won શું થયો 6-5. ક્યારે થયું આ હમણાં 5-5 या तो પછી मैं मेरे घर आई एक नन्ही परी કઈ વાત નહીં, કોઈ बात नहीं। श्रेय का कोई बात फेस चल रहा है ना. नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा अभी। हाँ श्रेय का अभी तो सच में ऐसा ही फेस वो नहीं चल ये रहा फेस चल रहा है हाँ मैं समझ गई ચલો જોઈએ તો ખરા કેટલા સ્કોર પર જઈશું આપણે બધા. કેટલું જઈશ बैटरी खत्म हो 6-5 भाई 6-5 हो गए. रोमांटिक प्रपोजल. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा रोमांटिक प्रपोजल. अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू गुजराती में सी दिस रोमांटिक तो है बट इस रोमांटिक एक सेकंड। फीलिंग नहीं आ रहा. बट प्रपोजल नहीं. प्रपोजल नहीं था एक सेकंड एक लड़की को दिल कहे क्या राज है हाँ, ये है। गेम छोड़ दे उनको गाने दो मजा आ रहा है. मेरे को 10 तक क्यों जाना है भाई. कंफ्यूजन. कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं नाइस. इक्वल है क्यों ना. हाँ ठीक पता नहीं. हाँ वो लिरिक्स में Marks का। मार्क्स आप हो गए. क्या खोटा लिरिक्स ना एक सेकंड ऐसा कुछ नहीं है एकदम खोटा लिरिक्स ना था खाली एक वर्ड. अरे कंफ्यूजन. सॉल्यूशन कुछ पता नहीं बस बस. लास्ट तो नहीं जी बात. स्वीट. तू कहती यार है रिग्रेट. हमको आई नो काश ऐसा कोई मंजर होता मेरे कांधे पे तेरा सर होता 7-6-8-6. હું તો જીતી ગયો 10 પછી હું ગણતો નથી એવું છે? जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं हो परेशान हूँ मैं क्या